नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोरोना के बाद अब भारत पहले से बहुत अलग है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद भारत पहले से बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए स्वास्थ्य भलाई महत्वपूर्ण हो गए हैं और यही वजह है कि बजट में सरकार ने स्वास्थ्य और भलाई क्षेत्र को इतनी बड़ी प्राथमिकता दी है। इस मौके पर उन्होंने लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद पर भी खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि अभी तक चीन के साथ जो भी बातचीत हुई है उसका जमीन पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि सेना के कमांडर अब तक 9 दौर की वार्ता कर चुके हैं। हमें लगता है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इससे समाधान के तौर पर नहीं देखा जा सकता। दोनों देशों में कई दौर की सैन्य वार्ता और राजनीतिक स्तर की वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। हालांकि भविष्य में ऐसी वार्ताएं जारी रहेंगी। वहीं सीमा पर से सैनिकों के पीछे हटने का मुद्दा बहुत पेचीदा है। ये सेनाओं पर निर्भर करता है। आपको अपनी भौगोलिक स्थिति और घटनाक्रम के बारे में पता होना चाहिए। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि पिछले साल की घटनाओं के बाद हमने बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है, जो उस चुनौती का सामना करने के लिए आए हैं जो वहां चीनी सैनिकों की भीड़ से आई है। We have deployed troops in very large numbers to meet the challenge which has come from the massing of Chinese troops out there. You asked about ministerial level meetings. Last year, Raksha Mantri Rajnath ji had met his counterpart in Moscow. They were there for a meeting. I had also met my counterpart. And between us, we had agreed that we should disengage in some areas. So the disengagement talks, because it's a very complicated issue, it depends, troops, you have to know the geography, which position, what is happening. This is being done by the military commanders. The military commanders have held 9 rounds of meetings so far. So we believe some progress has been made. But it's not yet, in a kind of situation where there is a visible expression of that on the ground. So, but I also do want to tell you, because we are talking budget here, that if you look during this period, there has been a very significant additional outlay on the defense side. Both in the current financial year as well as on the capital expenditure for defense. I think there's almost an 18% increase in the capital expenditure, which is the highest increase in defense capital expenditure for 15 years. इस मौके पर एस जयशंकर ने अर्थव्यवस्था को लेकर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि हमारी उम्मीद है कि हम आने वाले साल में 2 अंकों वाली 11% से अधिक की आर्थिक वृद्धि प्राप्त करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए मुद्दा कोरोना रिकवरी एंड इकोनॉमिक रिकवरी के बीच है। भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर यह बजट द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।